नमस्कार। आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास 11th चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.1 और क्वेश्चन फर्स्ट से स्टार्ट है। अगर आपने इसका इंट्रो नहीं देखा है तो पिछली वीडियो में मैंने इंट्रो डाला है, वो आप देख सकते हैं। तो जैसे मैंने बताया था आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, आयोटा क्यूब इज इक्वल टू -आयोटा, आयोटा 4 इज इक्वल टू 1। तो हम बेसिकली इन्हीं को यूज करके क्या करेंगे, इस एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे। जैसे फर्स्ट हम देखिए -9 अंडर रूट इंटू -121 अंडर रूट। तो कैसे सोल्व करते हैं, मैंने क्या लिख दिया 9 इंटू -1 अंडर रूट इंटू -1 इंटू 121। चाहे आगे लिख ले पीछे लिख ले कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इनको अलग अलग करेंगे। ऐसे लिख सकते हैं 9 अंडर रूट इंटू -1 अंडर रूट इंटू -1 अंडर रूट इंटू 121 अंडर रूट। अब आपका 9 अंडर रूट कितना आया 3, -1 अंडर रूट, ये हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में, क्या होता है आयोटा। तो यहाँ पे कितना आया देखो, -1 अंडर रूट कितना आया आयोटा, और 121 किसका स्क्वायर रूट है, ठीक है 11 का, तो यहाँ पे 11 आ गया। अब ये कितना आया 11 दिया 33, आयोटा इंटू आयोटा क्या हो गया आयोटा स्क्वायर, यानी कि 33 आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है -1, तो -33 आपका क्या आया आंसर आया। ऐसे ही आप इसका नेक्स्ट पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट सेम एज इट इज है। यहाँ पे क्या रखा है माइनस, हम आपको बताते हैं एलिमेंट मैथ से कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.1। तो -25 इंटू -49। तो सॉल्यूशन में आप इसी तरीके से देखो कैसे लिखोगे, इसको मैं लिखता हूं यहाँ पे सीधा लिखता हूं 25 एज इट इज, ठीक है। इंटू में क्या कर देंगे -1, इंटू में इसको लिख दिया ऐसे ही 49 इंटू -1 और स्क्वायर रूट। अब आप इसको अलग अलग कर दीजिए, जैसे 25 अंडर रूट हो गया, -1 अंडर रूट हो गया, ठीक है, इंटू 49 अंडर रूट इंटू में -1 अंडर रूट। अब इसका कितना आया 5, इसका कितना आया आयोटा, इसका कितना आया 7, इसका कितना आया आयोटा। तो 5 7 कितने होते हैं 35, और क्या हो गया आयोटा स्क्वायर, क्या हो गया आयोटा स्क्वायर। तो आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो आपका आंसर कितना आया -35, ये आपका क्या आया आंसर आया। सिमिलरली आपका जो नेक्स्ट पार्ट है थर्ड पार्ट सेम एज इट इज है। देखो कैसे करते हैं, थर्ड पार्ट भी हम इसी तरीके से करते हैं। इसको क्या है -16 अंडर रूट प्लस 3 -25 अंडर रूट प्लस -36 अंडर रूट -3 -16 अंडर रूट। आप इसको पहले क्या करेंगे, ऐसे इसको सोल्व नहीं करेंगे, इस तरीके से नहीं करेंगे कि माइनस का ये यहाँ पे माइनस के 2 कर लेंगे, ठीक है। पहले आप इनको आयोटा को जो माइनस अंडर रूट है उसको ओपन कीजिए, उसको सोल्व कीजिए। तो कैसे सोल्व करते हैं देखिए, जैसे -16 को क्या लिख दिया 16 इंटू -1 कंप्लीट अंडर रूट प्लस 3, इसको लिख दिया 25 इंटू -1 कंप्लीट अंडर रूट, इसको लिख दिया ऐसे ही 36 इंटू -1 कंप्लीट अंडर रूट, ऐसे ही इसको लिख दिया, ठीक है। ऐसे ही आपने इसको क्या लिख दिया, इसको भी इसी तरीके से -3 16 इंटू -1 कंप्लीट अंडर रूट। जब आप इसको अलग अलग करते हैं तो क्या आया देखो, यहाँ पे आपका कितना आया, यहाँ पे मैं सीधा लिखता हूँ इसको 16 अलग अलग करेंगे इसको, जैसे ऊपर किया तो कितना आएगा 4 आयोटा, ठीक है। यहाँ पे भी कितना आएगा देखो, 25 का कितना हो गया 5 -1 का आयोटा, तो कितना हो गया 5 3 15 आयोटा हो गया। अब यहाँ पे कितना हो गया 6 आयोटा हो गया। अब यहाँ पे आइए
16 कितना हो गया 4 आयोटा, 4 3 12, कितने हो गए 12 आयोटा। ये किसके हो गए माइनस के। अब कंप्लीट आंसर कितना आया आपका, देखो 6 और 4 10, 10 और 15 25, 25 में से 12 गया तो कितना आया 13, कितना आया 13। तो आपका आंसर कितना आया 13 आयोटा। कितना आंसर आया 13 आयोटा आपका क्या आया आंसर आया। नेक्स्ट देखिए तो सिमिलरली ऐसे ही होगा, देखो 3, इसको क्या लिख देंगे 4 इंटू -1, तो कंप्लीट जो हमारा फोर्थ पार्ट है। सिमिलरली इसको ऐसे ही लिखेंगे 4 इंटू 9 इंटू -1 कंप्लीट अंडर रूट, -5 16 इंटू -1 कंप्लीट अंडर रूट। अब यहाँ पे कितना होगा, देखो 4 3 एज इट इज, यहाँ पे 4 आयोटा हो जाएगा, यानी कि 4 का अंडर रूट कितना हो गया 2 हो गया, तो कितना आया 2 आयोटा। कंप्लीट सोल्व करते हैं 4, यहाँ पे कितना आएगा 3 आयोटा, यहाँ पे -5 एज इट इज, ये कितना आ जाएगा 4 आयोटा। तो 3 दूनी 6 आयोटा, 4 3 12 आयोटा और 5 चौका 20 आयोटा। अब जैसे 12 और 6 कितने हो गए 18, माइनस के 20, तो कितना आया माइनस के 2 आयोटा आपका क्या आया आंसर आया। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जो फिफ्थ पार्ट है इसका फिफ्थ पार्ट देखिए, -4 इंटू -9/4। तो इसका सॉल्यूशन भी हम ऐसे ही करेंगे, देखो किस तरीके से। 4 को लिख दूंगा 4 इंटू -1 अंडर रूट। सिमिलरली इसको लिख देंगे 9 इंटू 4 9/4 इंटू -1 कंप्लीट अंडर रूट। अब 4 अंडर रूट कितना आएगा 2, -1 आयोटा। 9/4 को अलग करेंगे तो कितना आ जाएगा 3/2 आ जाएगा, इंटू क्या होगा आयोटा। तो अब देखो 2 से यहाँ से 2 गया तो कितना आया 3 आयोटा स्क्वायर आया। आयोटा स्क्वायर कितना होता है -1, तो 3 आंसर आया आपका। कितना आया -3 आपका आंसर आया। देखो सेकंड सम देखिए, इवेल्युएट। आपने इवेल्युएट करना है, इसके पार्ट दिए गए हैं, ठीक है 8 पार्ट दिए गए हैं। तो इवेल्युएट का मतलब क्या है, आपने इसको सोल्व करना है। फर्स्टली मैं आपको इंट्रो में बता चुका हूँ। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका सोल्यूशन करते टाइम हम 243 को 4 से डिवाइड करते हैं। जैसे आप 243 को 4 से डिवाइड कीजिए रफली, तो 4 × 24, ठीक है। फिर आपका यहाँ पे कितना आया शेषफल 3 आया। फिर आपका कितना चलेगा 4 0 0, ठीक है, तो 0, तो कितना शेषफल आ गया 3 आ गया। आप डेसिमल में मत लेके जाइए, जैसे 3 उतारा तो 0 पे चला, 4 0 0, तो कितना आया 3 शेषफल आ गया। अब आप इसको कैसे लिखेंगे, देखो मैं बता चुका हूँ आपको, आयोटा की 4 है ना, आयोटा की 4 1 होता है, हम उसी के बेस पे चलेंगे। तो देखो मैं इसको लिख दूंगा आयोटा 243 को क्या लिख दूंगा, आयोटा की 4 × 24, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कीजिए, आयोटा की 240, कितनी पावर बची आयोटा की, ठीक है, आयोटा की पावर 3 बच गई, ठीक है। क्योंकि अब जब इनको पावर ऐड होगी, बेस सेम है, तो 243 आएगा। अब आप इसको क्या लिख सकते हैं 240 को इसके बेस के टाइप में लिखिए, ठीक है। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं आयोटा की पावर 4, कैसे लिखेंगे, देखो आयोटा की पावर 4 की पावर 60, ठीक है, इंटू में आयोटा की पावर 3। जैसे आयोटा की 4, ये आप इस 4 को ये पावर कर दीजिए, तो हमें पता है आयोटा की 4 क्या होता है 1 होता है, 1 की पावर 60 कितना होगा 1, इंटू आयोटा की 3 कितना होगा माइनस आयोटा। ये मैं निकालना आपको सिखा चुका हूँ कि आयोटा की 3 को कैसे लिख सकते हैं, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो -1 इंटू आयोटा क्या आया माइनस आयोटा। तो आपका आंसर क्या आया माइनस आयोटा आया। क्या आया आपका आंसर माइनस आयोटा। ऐसे ही आपका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट को देखिए। सेकंड पार्ट में क्या है, आयोटा की पावर -79, आयोटा की पावर क्या है -79।
तो फर्स्टली सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो हम सबसे पहले इसको नीचे लेके जाते हैं। तो ये क्या हो गया, आयोटा की पावर 79, ठीक है, क्योंकि आपके यहाँ पे क्या है, नेगेटिव पावर। तो आप इसको नीचे लेके गए, नीचे लेके जाने के बाद आप क्या करते हैं, 79 को 4 से डिवाइड कीजिए। 79 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 1 जा 4, ठीक है, 7 में से 4 गया 3, 9। इसके बाद क्या होता है देखो, 4 9 जा कितना होता है 36, 4 9 जा, तो यहाँ पे कितना आ गया 36। तो शेषफल कितना बचा 3, कितना शेषफल बचा 3। अब आपको पता आ गया ये डिवाइड नहीं हो रहा, ठीक है। तो आप इसको कैसे लिखोगे, 19 चौका 76, 76 और 3 कितने होते हैं 79। तो आप इसको ऐसे लिखोगे 1 आयोटा की पावर 76 इंटू आयोटा की पावर 3। अब आयोटा की 76 तो आपका 1 हो जाएगा, कैसे, क्योंकि आप आयोटा की 76 को क्या लिख सकते हो, मैं बताता हूँ। जैसे देखिए क्षेत्र को क्या लिखते हैं, आयोटा की पावर 4 की पावर 19 आयोटा 3। अब आयोटा की 4 कितना होता है 1, 1 की पावर 19 कितना हो गया 1, तो नीचे कितना आया, आयोटा की पावर 3 आ गया। आयोटा की पावर 3 कितना होता है माइनस आयोटा। मैं बता चुका हूँ आपको, अगर नीचे रेशनल, जैसे रेशनल में रूट को नहीं छोड़ते, ऐसे ही नीचे इसमें आयोटा का नहीं छोड़ते। जैसे मैंने इसको क्या लिख दिया, -1 बाई आयोटा लिख दिया। तो आप क्या कीजिए, आयोटा से मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर नीचे, ठीक है। तो ऊपर आपका क्या आया माइनस आयोटा, नीचे क्या आया आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर अगेन क्या होता है -1, तो मैं क्या लिख दूंगा माइनस आयोटा बाई -1, यानी कि माइनस से माइनस गया तो क्या आंसर आया, आयोटा आपका आंसर आया, ठीक है। अब ऐसे ही आपका आयोटा की पावर -38 होगा, ये आपके लिए छोड़ रहा हूं। ऐसे फोर्थ पार्ट पे आइए, 1 प्लस आयोटा स्क्वायर, आयोटा की 4, आयोटा की 6। कैसे करेंगे देखो सॉल्यूशन इसका, ऐसे ही होगा। जैसे आप क्या लिखोगे 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा 4 प्लस आयोटा 6। देखो 1 एज इट इज, आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, आयोटा की 4 कितना होता है 1, आयोटा की 6 को क्या लिख दूँ, आयोटा की 4 इंटू आयोटा की 2। तो 1 एज इट इज -1, ठीक है, और यहाँ पे क्या है +1। आयोटा की 4 कितना होता है 1, आयोटा स्क्वायर कितना हो गया माइनस आयोटा। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आया देखो। अब इस तरीके से देखते हैं, आयोटा की 4 1, आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, क्या होता है -1, क्योंकि आयोटा की 4 1 और आयोटा स्क्वायर -1। देखो 1 से 1 गया, 1 से 1 गया, तो आंसर कितना आया 0। तो आपका इसका क्या आया आंसर 0 आंसर आया। नेक्स्ट पार्ट सिमिलरली आप ऐसे ही करोगे, देखो कैसे सोल्व करते हैं। जो फिफ्थ पार्ट है आयोटा, आयोटा की 5, आयोटा की 9, आयोटा की 13। सॉल्यूशन कैसे करते हैं देखो, आयोटा एज इट इज, आयोटा की 5 को क्या लिख सकते हैं आयोटा 4 इंटू आयोटा, आयोटा की 8 को क्या लिख सकते हैं 9 को क्या लिख सकते हैं आयोटा की 8 इंटू आयोटा, आयोटा की 13 को क्या लिखते हैं आयोटा की 12 इंटू आयोटा। तो इसी तरीके, तो क्या हुआ यहाँ पे, आयोटा एज इट इज, आयोटा की 4 1 प्लस आयोटा, आयोटा की 8 कितना हुआ है, आप इसको लिख सकते हो आयोटा की 4 की पावर 2। तो आपका कितना आया ये, आपका यहाँ पे आयोटा की 4 2 1 हो गया, प्लस आयोटा बच गया आपका सिर्फ। अब ऐसे ही आपका मतलब क्या होगा, आयोटा की 12 कितना होगा, आयोटा की 12 आपका होगा 1, क्योंकि आयोटा की 4 की पावर 3 लिख सकते हो। तो क्या बचा आयोटा, तो कितने आयोटा हो गए आपके, आयोटा प्लस आयोटा 4 आयोटा हो गए, कितने हो गए 4 आयोटा। ये आपका क्या आया आंसर आया, ठीक है। सिमिलरली आपका क्या होगा, जो सिक्स्थ पार्ट है, सिक्स्थ पार्ट भी सेम एज इट इज ऐसे ही होगा। देखो कैसे करते हैं, सिक्स्थ पार्ट को देखिए, 1 प्लस आयोटा की 10, आयोटा की 100, आयोटा की 1000, ठीक है। आप इसको बार बार मैं वही बात कहता हूँ, आप इसको 4 पावर में लेके जाइए। जैसे आपका 1 एज इट इज, आयोटा की 10 को क्या लिख सकते हैं आयोटा की 8 इंटू आयोटा स्क्वायर,
आयोटा की अंडर को क्या लिख सकते हैं, आयोटा की 4 की पावर 25, 4 की 25। इसको क्या लिख सकते हैं, आयोटा की 4 की 250। ऐसे कैसे पता चला, क्योंकि मैं बता चुका हूँ 1000 को 4 से डिवाइड कीजिए तो 4 दूनी 8, 2 शेषफल बचता अपना, फिर 4 पंजा 20, ठीक है, फिर 0 बचती 4 0 0 तो 250 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा देखो, एक एज इट इज आयोटा की 8 क्या होगा 1, आयोटा स्क्वायर क्या होगा -1, आयोटा की 4 की 25 1 आया, ये भी क्या आया 1 आया। अब आपका जैसे देखो 1 से 1 गया, ठीक है, 1 से 1 गया तो आंसर कितना आया, देखो 1 से 1 गया तो आंसर कितना आया आपका 1 + 1 2 आंसर आया, कितना आंसर आया 2। अब नेक्स्ट पार्ट देखिए, देखो 7th पार्ट देखिए, 2 आयोटा स्क्वायर + 6 आयोटा क्यूब, 3 आयोटा 16, 6 आयोटा 19, 4 आयोटा 25। जैसे 2 आयोटा स्क्वायर -1 आ गया। अब 6 एज इट इज आयोटा क्यूब कितना होता है माइनस आयोटा, +3 एज इट इज आयोटा की 16 कितना होगा 1, क्योंकि आयोटा की 4 की 4, -6, इसको लिख सकते हैं आयोटा की 16 × आयोटा की क्यूब, और इसको क्या लिख सकते हैं +4 आयोटा की 24 × आयोटा। अब ये कितना हो गया -2, ये कितना हो गया -6 आयोटा, ये कितना हो गया +3 आयोटा की 16 1, ठीक है, तो कितना आया यहाँ पे लिखते हैं दोबारा, आयोटा की क्यूब हो गया, ठीक है, +4 आयोटा की 14 24 कितना होगा 1 होगा, क्योंकि 4 का मल्टीपल हो गया, तो साथ में क्या बचा प्लस आयोटा। अब यहाँ पे जैसे -2 एज इट इज -6 आयोटा +3, ये कितना हो गया प्लस आयोटा, माइनस आयोटा होगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस का 6 +4 आयोटा। तो सोल्व कीजिए, कितना आंसर आया, देखो 6 और 3 9, 9 में से 2 गया 7, ठीक है, 6 और 3 9। अब दोबारा कीजिए इसको, देखो यहाँ पे कितना है, यहाँ पे आपका प्लस का 3, यहाँ पे माइनस का 2, तो कितना आया प्लस का 1। अब यहाँ पे 6 आयोटा से 6 आयोटा गया तो कितना आया प्लस का 4 आयोटा, ये आपका क्या आया आंसर आया। ठीक है, अब लास्ट सम देखिए इस वीडियो का, और इस पार्ट इसका जो सेकंड सम है इसका, तो क्या है, जो लास्ट पार्ट है आपका आयोटा की 12, आयोटा की 13, आयोटा की 14, आयोटा की 15, तो 12 पावर 13 पावर 14 पावर 15 पावर। मैं इंट्रो में बता चुका हूँ, जब कंजुगेटिव पावर होती है ना, कंजुगेटिव पावर, तो उसका सम, उसका आंसर होता है वो क्या होता है 0 होता है, चाहे वो नीचे सम हो चाहे ऊपर सम हो। ठीक है, अब आप इसको करके देखेंगे तो भी क्या आएगा, इसका आंसर 0 आएगा। कैसे सोल्व करते हैं, बट आप शॉर्टकट में क्या यूज सोचेंगे कि जब आयोटा की पावर कंजुगेटिव होती है 4 पावर, तो उसका आंसर क्या आएगा 0 आएगा। तो जैसे देखिए आयोटा की 12 को लिख सकते हैं 4 × 3, इसको क्या लिख सकते हैं आयोटा 4 × 3 × आयोटा, इसको लिख सकते हैं आयोटा 4 × 3 × आयोटा स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं आयोटा की 4 × 3 × आयोटा की पावर 3। ये कितना हो गया 1, ये कितना हो गया आयोटा की 4 की 3, तो प्लस आयोटा आ गया क्योंकि ये 1 × आयोटा। अब ये कितना होगा 1, ये आयोटा स्क्वायर कितना हो गया -1, ये कितना हो गया 1, आयोटा की क्यूब कितना होता है माइनस आयोटा, तो इससे ये गया इससे ये गया, तो आपका आंसर कितना आया 0। कितना आंसर आया 0। तो मैं पहले बता चुका हूँ आपको, जब 4 कंजुगेटिव पावर होती है तो उनका सम कितना होगा 0 होगा, चाहे ये नीचे हो या फिर ऊपर हो। ठीक है, अगर ऐसे होता है 1/आयोटा की 12 + 1/आयोटा की 13, तो भी क्या आंसर होगा उसका 0 होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।